तंत्र और साधना एक ऐसी चीज है जिसे अगर किसी के ऊपर कर भी दो तो उसका पूरे खानदान का सर्वनाश हो जाता है। इसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूं। शैताने पुतले में समाने पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए तांत्रिक कर्कश आवाज में बोला, ऐ काले शक्तियों के मालिक, काले अंधेरों के बेताज बादशाह, है शैतान, इतने दिनों तक मैं तेरा पूजा की, तेरा गुलाम बनकर रहा। इसके बदले मैं तुमसे अमर होने का वरदान मांग रहा हूं। मुझे अमर होने का वरदान दे ताकि मैं तेरा शैतानी हुकूमत पूरी दुनिया में फैला सकूं। तू सुन रहा है ना? मुझे अमर होने का वरदान दे। इसके बाद शैतानी पुतले सी आवाज आती है, तुम अभी अमर नहीं हो सकते। तुम्हें अमरत्व प्राप्त करने के लिए 1.25 लाख मर्तबा माला जाप करना होगा और प्रत्येक 1.25 लाख जब पूरे हो जाने के बाद एक बच्चे की बलि देनी होगी। इस तरह से तुम्हें 7 बच्चों के सर काटकर मुझे बलि चढ़ानी होगी। इतना कहकर शैतानी पुतला चुप हो जाता है। अब तांत्रिक निकल पड़ा मासूम बच्चों के शिकार के लिए। शहर से कुछ ही दूर पर एक पेड़ के तने की आड़ में तांत्रिक छुप गया और उसके लाल सुर्खे आंखें नजरें बिछाए अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। सिद्धार्थ वीरू से, अबे जल्दी से जा और 2 वड़ा पाव और 2 ऑमलेट लेकर आ। अगर लेट किया ना तो मैं तेरा ऑमलेट बना दूंगा। वीरू हार में सिर हिलाकर चल दिया दुकान की ओर। इधर तांत्रिक भूखी नजरों से वीरू को अपनी ओर देखा खुश हो जाता है और इससे पहले वीरू उससे आगे बढ़े कि तांत्रिक एक ही झटके में वीरू के आगे आ पहुंचा। वीरू एकटक तांत्रिक को देखकर सहम जाता है। अगले पल कुछ बोलने की हिम्मत करता है पर बोल न सका। तांत्रिक वीरू की आंखों में देखते हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए उसके सर पर अपना हाथ रखा। अगले पल वीरू बेहोश होकर तांत्रिक के पैरों में गिर पड़ा। वीरू की बेहोशी की हालत देख तांत्रिक उसे एक बोरे में डालकर अपनी पीठ पर उठाया और अपनी शैतानी गुफा की ओर जल्दी जल्दी एकदम बढ़ने लगा। तांत्रिक गुफा में प्रवेश कर बोरे में फंसे वीरू को गुफा में एक कोने में रख अब शैतान के पुतले के सामने 1.25 लाख जाप करने बैठ गया। तत्पश्चात कई घंटे बाद माला जप पूर्ण हो जाने के बाद तांत्रिक उठा और कोनों में पड़े वीरू को बोरे से बाहर निकाला। शैतान के पुतले समझ वीरू को घुटने के बल बैठा कर हाथ में तलवार लिए तीव्र आवाज में बोला, ऐ शैतान, ऐ शैतान, मेरे मालिक, मेरी पहली बलि स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार कर और मुझे अमर होने की शक्ति दे। इतना बोलकर खून की प्यास में चमचम चमकती तलवार से मासूम बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया और एक खप्पर में भरी खून की शैतानी पुतले के सक्षम ले जाकर रख दिया। सो चंद मिनटों के बाद फिर खप्पर को उठाकर सारा खून पीकर दहाड़ जैसे आवाज में हंस पड़ा। पुनः अपनी शिकार की तलाश में निकल पड़ा। सुबह सुबह
शहर के बाहर आगे रास्ता जाम था। पुलिस को एक सरकटी लाश मिली है। पुलिस छानबीन करने लगी, पर अभी तक मरने वाले की पहचान नहीं हो पाई है और अभी तक कोई सुराग भी नहीं हाथ लगा है। घटना को देखकर लोगों में दहशत फैल जाती है। भला इस मासूम का क्या कसूर? कातिल ने इतनी बेरहमी से हत्या की है। शाम का वक्त तांत्रिक एक बार फिर निकल पड़ा अपने शिकार की तलाश में। एक बड़े से ग्राउंड फील्ड में 4-5 बच्चों को एक साथ खेलते हुए देख तांत्रिक झाड़ियों में इस कदर छिप जाता है जैसे कोई भूखा भेड़िया जो अपने शिकार को घात लगाए बैठा हो। तांत्रिक अपनी काली विद्या से शक्ति से गेंद को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिससे बच्चे खेल रहे थे। अब गेंद बराबर झाड़ियों में आ गिरा। पंकज बोला, ऐ कुमार, जा गेंद लेकर आ। कुमार जैसे ही झाड़ियों में प्रवेश किया तो काफी देर तक आवाज नहीं आया। बच्चे सब परेशान हो गए। एक पर एक सभी बच्चों ने गेंद को ढूंढा झाड़ियों में पहुंच पर सभी को तांत्रिक ने अपनी काली विद्या की शक्ति से बेहोश कर दिया और सभी बच्चे लेकर अपने मुकाम को रवाना हो गया और एक बार में 5 बच्चों की बलि चढ़ाकर बेहद डरावनी आवाज में हंसने लगा और गरज कर बोला, ऐ मेरे शैतान, अभी तक मैं 6 बच्चों की बलि चढ़ा दी है, एक और शेष है। उसके बाद मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मुझे कोई नहीं मार सकता। पर इस बार मैं अपनी काली विद्या के शक्ति से किसी नौजवान लड़के का नाम पता करके सम्मोहन शक्ति से उसे अपनी ओर आकर्षित करूंगा। तांत्रिक की हंसी से सारा वातावरण गूंज उठा। अगली सुबह फिर लोगों को 5 बच्चों की सरकटी लाश मिली। हाय, किसने मासूमों को इतनी बेरहमी से हत्या किया? अरे भाई, कोई जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। कुछ देर बाद भी पुलिस आती है। इंस्पेक्टर आर्या गाड़ी से बाहर निकलने के बाद डेड बॉडी को मुआयना की। काफी देर तक बहुत माथापच्ची करने के बाद में कोई सुराग हाथ ना लगा। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सारे शहर में दहशत फैल गया। कुछ लोग आपस में बातचीत करने में मशगूल थे। अरे भाई, क्या हो गया है हमारे शहर को? दिन प्रतिदिन हत्या हो रही है, पर पुलिस है कि हत्यारा को पकड़ने के बजाय हाथ पे हाथ धरे बैठी है। हत्यारा खुलेआम शहर में घूम रहा है, पर पुलिस उसे पकड़ने में असफल है। फिर बगल में बैठी एक औरत बोल पड़ी, अजी बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुआ है, उसमें 11 लोगों की मौत हो गई है और पुलिस है कि आंख में पट्टी बांधे सोई है। दूसरा आदमी बोला, चलो ठीक है, हत्यारा कितना हो चालाक क्यों ना, एक ना एक कानून की उसकी गर्दन जरूर नापेगा। देखते हैं आखिर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आखिर क्या होगा उस शहर का? क्या वो तांत्रिक कभी पकड़ा जाएगा या फिर एक और बच्चा उस तांत्रिक के गिरफ्त में आएगा और उसकी बलि चढ़ जाएगी? क्या ये कभी सिलसिला खत्म होगा या वो तांत्रिक अमर हो जाएगा? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। और कमेंट में ज़रूर बताना
कि ये कहानी आपको कैसी लगी।